गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है लंदन से। लंदन में इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं और मैं हूं हीथ्रो एयरपोर्ट के पास हिल्टन होटल टर्मिनल 5 में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम इन लव विद दिस प्लेस, स्पेशली द वेदर। और आपको पता ही है, हर व्लॉग में मैं वेदर फोरकास्टिंग तो करता ही हूं, लेकिन मैं इस व्लॉग में जरूर करना चाहूंगा बिकॉज इट इज जस्ट ब्यूटिफुल। बिल्कुल साफ नीला आसमान, सफेद बादल, पेड़, स्ट्रक्चर्स, नो गंदगी, साफ सफाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब आप सोच रहे होंगे यार ये लंदन से व्लॉग शुरू कर रहा है, इससे पहले क्या हुआ, यहां तक कैसे पहुंचा? तो हम फ्लैशबैक में चलते हैं। अराउंड 1:30 AM आई लेफ्ट माई हाउस फॉर द एयरपोर्ट। मुझे रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। हालांकि मुझे हमेशा लगता है कि रात के टाइम पे ना ट्रकों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला और मैं 1 घंटे के अंदर अंदर एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। अब मेरे पास किल करने के लिए काफ़ी टाइम था, मतलब 2:30 एयरपोर्ट पहुंच गया। मेरी फ्लाइट 6:55 की थी। जाते ही सबसे पहले बोर्डिंग पास लिया, बैगेज ड्रॉप किया, सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद मैं सीधा गया इमिग्रेशन की लाइन पे। अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स जब आप लेते हैं तो कभी भी इमिग्रेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ता, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जाना पड़ता है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक होता है, आपका वीज़ा चेक होता है, आपकी रिटर्न टिकट्स चेक होती हैं और उसके बाद आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। देन यू आर अलाउड टू एग्जिट दिस कंट्री। जब आपका इमिग्रेशन चेक हो जाता है उसके बाद जो है आपको आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगा के दी जाती है, विच इंडिकेट्स दैट ऑन दिस डेट यू हैव लेफ्ट द कंट्री। और ये जो स्टैंप होती है ये जिस कंट्री में आप लैंड करते हो वहाँ पे चेक की जाती है। आपके बोर्डिंग पास पर भी ये सेम स्टैंप लगाई जाती है। ये सब होने के बाद भी मेरे पास काफ़ी टाइम था किल करने के लिए, सो आई थॉट नथिंग बेस्ट देन माई फेवरेट हॉबी विच इज़ रीडिंग। आजकल मैं नई बुक पढ़ रहा हूँ, वो मैंने बुक पढ़नी शुरू कर दी थी, काफ़ी टाइम वहाँ पर किल किया। उसके बाद मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग की अनाउंसमेंट जब स्टार्ट हुई तो मैंने अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग जहाँ पर थी, जिस गेट पे थी, उसकी तरफ वॉक करना शुरू कर दिया था। बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा नींद में था। आई जस्ट वॉन्टेड टू सिट ऑन माई सीट, ईट समथिंग एंड स्लीप फॉर सम टाइम। बाय द टाइम आई बोर्डेड द फ्लाइट इट वॉज कम्प्लीटली डार्क आउटसाइड और टेक ऑफ करते करते सनराइज हो चुका था और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगनी शुरू हो गई थी। जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बोर्ड जो होता है ना, सीट्स के सामने लगा होता है, उसमें मैंने अपना फ्लाइट रूट चेक किया। एंड गाइस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम मुंबई टू लंदन। नाउ आई टेल यू कौन कौन से स्टॉप्स आने वाले थे बीच में। स्टॉप्स एज इन कौन कौन सी कंट्रीज को हम क्रॉस करने वाले थे। इट वॉज दुबई, बगदाद, तब्रीज, बुचारेस्ट, रोम एंड फाइनली लंदन। फिर मेरा आया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में था चिकन सॉसेज, ऑमलेट, पोटैटोज, कप केक, दही, क्रोसियों एंड बटर। एंड आई एंजॉयड माई ब्रेकफास्ट टू द फुलेस्ट। उसके बाद मैंने सोने की कोशिश की, पर बाहर इतना प्यारा व्यू था कि मैं थोड़ी देर व्यू देखने लग गया। बट देन हाउएवर आई स्लेप्ट फॉर सम टाइम एंड व्हेन आई वोक अप वी हैड कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस। यानी कि तब्रीज क्रॉस करके हम बुचारेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। अब बुचारेस्ट की तरफ जब बढ़ रहे थे, आप जैसे कि मैप पे भी देख सकते हैं, इतना ग्रीन ग्रीन है, इतनी ग्रीनरी है। बेसिकली वो सारे माउंटेन्स थे और माउंटेन्स के ऊपर आप ये देखो कितनी कितनी सुंदर आइस का कवर है और ऊपर से तो ये इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। एंड देन आई स्लेप्ट ऑफ अगेन एंड व्हेन आई वोक अप वी वर रेडी फॉर लैंडिंग इन लंदन। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज फीलिंग रियली 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 गुड एंड मुझे बहुत एक अच्छी सी एक बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही थी कि यार फाइनली आई हैव रीच्ड लंदन एंड दिस इज़ हीथ्रो एयरपोर्ट। ये वर्ल्ड का सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है आफ्टर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द टेम्परेचर आउटसाइड वॉज अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड भाई साहब इतना सुंदर लग रहा है एयरपोर्ट, इतना सुंदर जगहें लग रही हैं यार। और पोल्यूशन तो मतलब दिख ही नहीं रहा है, इतना जस्ट क्लियर स्काइज, ब्यूटीफुल स्काइज, ग्रीनरी देखो आप, और कितना ह्यूज, कितना दूर तक फैला हुआ एयरपोर्ट है यार, जस्ट लुक एट इट। फ्लाइट लैंड करने के बाद और डीबोर्ड करने के बाद आई हेडेड स्ट्रेट टुवर्ड्स द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और काफ़ी चलना पड़ा था इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए। जब मैं इमिग्रेशन की लाइन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर यूके सिटीजन्स के लिए एक डिफरेंट लाइन थी और अदर कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स के लिए एक दूसरी लाइन थी। अपना इमिग्रेशन क्लियर कराने के बाद, जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, लाइक 30 to 40 मिनट्स लगे, उसके बाद मैं पहुंचा अपना लगेज कलेक्ट करने। भाई मेरा लगेज गुम गया, मतलब इतने सारे सूटकेसेस हैं इधर। फाइनली आ गया मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग मिल गया फाइनली आ गया। Alright, so we have reached Heathrow Airport, लंदन में आपका स्वागत है।
एंड दिस इज़ दी टर्मिनल 2 क्वींस टर्मिनल एंड वी हैव रीच्ड। बहुत ही ठंडी चल रही है, मतलब आप ये लगा लो इस वक्त इतनी तेज़ हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश शुरू। मुझे बताया गया था कि लंदन में बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, तो अपना ध्यान रखिएगा। एनीवेज आई जस्ट वांट टू से हाई टू ऑल ऑफ यू। मेरा चेहरा नहीं देखा होगा आपने बहुत टाइम से, बिकॉज फ्लाइट में भी मैंने वैसे शॉट्स लिए थे। हाँ, मज़ा तो आ रहा, लेकिन ठंड बहुत लग रही है एंड इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। लुक एट द स्काइज। बारिश आने वाली है, बारिश। जस्ट वेटिंग। अब नीचे पहले हम ऊपर आए थे, अब हमें नीचे जाना है। बूटा एंड गुरसेवक मुझे मिल गए हैं। ये लोग दिल्ली से आ रहे हैं सीधा, चंडीगढ़ से भाई। चंडीगढ़ टू दिल्ली एंड दिल्ली टू चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली तो सीधा यूके लंदन वाले। सो दैट्स आवर राइड फॉर द डे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा होटल एंड वील हैव लंच एट द होटल एंड वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द होटल। ज़्यादा दूर नहीं है होटल यहाँ से, 10-15 मिनट का रास्ता है। एंड दैट्स असलम भाई, राइट? आमिर भाई हैं हमारे साथ जो लाहौर से हैं। गाइस से हाय टू आमिर खान। अब मैं याद रखूँगा आमिर खान। और पीछे हमारा बूटा भाई बैठा हुआ है एंड देन गुरसेवक इज ऑल्सो हेयर। पहली चीज़ जो आते मैंने सबसे पहले नोटिस करी है वो है यहाँ का ट्रैफिक सेंस। लोगों का ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, लेकिन हर गाड़ी में एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है। तो ये भी फाइन लगता है कि अगर आप वो डिस्टेंस को वो नहीं करोगे, क्या बोलेंगे उसका, बट बाय सेंस, मतलब सब में ऐसी सेंस है कि भाई हमें इतनी दूर खड़ी करनी है। ऐसे ही ट्रेंड हुआ है ऐसा। पहुंच गए हैं हिल्टन होटल, अबाउट टू गो इन। होटल बड़ा कमाल है। आपके मैं कहा बॉबी देओल वगैरह आ रही हैं। हाँ जी। लेट मी गिव यू अ रूम टूर गाइस। सो दिस इज आवर रूम। वाह, ट्विन बेड्स, वेरी नाइस। आई लाइक द बैकरेस्ट। इधर ये 2 पेंटिंग लगी हुई है, वहाँ एक लैंप रखा है, इधर खाली स्पेस दिया है और ये छोटा सा, आई थिंक वो बहुत सुंदर लैंप है। आई थिंक वर्क डेस्क है, मुझे लग रहा था वर्क डेस्क है बट नहीं है। वर्क डेस्क यहाँ पे दिया हुआ है टीवी के सामने। सो वी हैव दिस। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू फिगर आउट। अगर आप लोगों को पता है ये क्या है तो मुझे ज़रूर बताना। ये बैठने के लिए है, सामान रखने के लिए, समथिंग लाइक दैट। इधर एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, एक चेयर दी हुई है और ये एक पेंटिंग लगाई है। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हेयर। वाओ, ब्यूटिफुल। ये वर्क डेस्क, ये टी कॉफ़ी स्टेशन, नो नाइस। और ये एक अलमीरा है मिरर वाली, ये तो डब्बा ही है। ओह, नॉट बैड, वेरी नाइस। आई लाइक। दिस इज़ वन साइड, दिस इज़ द अदर साइड, जहाँ पे अपने सूटकेसेस रख सकते हो। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है रूम। अब अंदर चलते हैं वॉशरूम में। ओह, there is a bathtub. We have the soap and conditioners here. It's the toilet seat. Not bad, yeah. Ain't no bad. It's the shower area. Quite spacious. यहाँ पे towel है. Okay. Coming out. Going here. Let me show you how it looks from here. This is how the room looks from here. देख लिया फ्लैशबैक और अब हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट में एंड आई जस्ट मेड अ कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करूँ और मैं धीरे धीरे एडिटिंग स्टार्ट करूँ, जिससे कि आपको ये व्लॉग एकदम टाइम से देखने को मिल जाए। मुझे नहीं पता भाई कल से मैं व्लॉग या परसों से व्लॉग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अगर मेरा शूट स्टार्ट हो गया तो आई विल बी बिजी इन दैट। बट मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग मैं यहाँ से शूट कर सकूँ। फिलहाल के लिए एडिटिंग करते हैं, इसके बाद जो है थोड़ी देर में एडिटिंग करूँगा, उसके बाद मैं रेस्ट करके जाऊँगा पहले जिम। पहले हम सोच रहे थे कि हम यहाँ से कहीं आसपास किसी लोकेशन पे घूमने के लिए चले जाते हैं, बट देन एक्चुअली क्या है कि पहला दिन है एंड द डायरेक्टर वांट्स टू मीट ऑल द एक्टर्स टुडे। थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल अगर डायरेक्टर्स टीम से कोई अपडेट नहीं आता कि हम मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो हम आसपास वॉक करने के लिए जरूर निकलेंगे। आपको तो बताइए सड़कों पे घूमना मुझे कितना अच्छा लगता है, दूसरे शहर जाके, और ये तो दूसरी कंट्री है। सो आई वुड लव टू गो एंड एक्सप्लोर। और वॉकिंग करने में तो क्या ही मजा आता है, आसपास घूमेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, शहर को फील लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे इस फील को। यहाँ पे ठंडी है, माइंड यू, इट्स वेरी कोल्ड। द टेम्परेचर राइट नाउ इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी बादल आ जा रहे हैं, कभी बादल चले जा रहे हैं, कभी धूप तेज हो जा रही है, कभी धूप कम हो जा रही है, तो बहुत ध्यान भी रखना है अपना। व्हाट्स अप गाइस, हम लोग ना रूम में बैठे हुए
और मतलब शाम तो हुई गई ऑलमोस्ट, अंधेरा किसी भी टाइम हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता किस टाइम अंधेरा होगा। सो हमने सोचा इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द रूम एंड स्लीपिंग एंड टेकिंग रेस्ट, इंस्टेड ऑफ सिटिंग ज़्यादा ही पास से जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द रूम एंड टेकिंग रेस्ट, आई सेड नीचे उतरते हैं, 1 घंटा वॉक करके आते हैं, आसपास का इलाका देख के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस ब्यूटीफुल कैनाल, और ये देखो यार आप, ये हमारे होटल है बाय द वे, दिस इज़ आवर होटल। मैंने आपको आते हुए भी दिखाया था, बट अभी ये स्टिल शॉट एक दिखा रहा हूँ आपको। और आसपास बिल्कुल ही मतलब सुनसान सा है, कोई ऐसी हलचल नहीं है ज़्यादा। और ये है बूटा, और ये बूटा है कमल भाई। और मैं बूटा के बारे में आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग जो लोग पंजाब से हैं और अगर उन्होंने एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है यार चले बाहर, है ना, राइट? यार चले बाहर, अभी अभी इसकी एक रीसेंट वेब सीरीज़ का सीज़न 2 रिलीज़ हुआ है। तो आप में से अगर कुछ लोग इसको पहचान गए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बूटा इज़ ऑल्सो शूटिंग विद अस एंड वी बोथ लाइट बूटा इज़ ऑल्सो शूटिंग विद अस एंड वी बोथ आर इन दिस मूवी टुगेदर। एंड एक और पार्टनर हमारा गुलसेवक, वो अभी तक आए नहीं है, एक और फ्लाइट। होटल रूम के अंदर नहीं पता लग रहा था, बाहर पता लग रहा है, बार बार फ्लाइट जा रही है। तो हमारा एक और पार्टनर है गुरसेवक, वो रूम में वो सो रहा है। और अमन पाजी जो मेरे रूममेट है वो अभी तक पहुंचे नहीं है, उनकी 7, साढ़े 7, 8 बजे की फ़्लाइट है, वो तब आएंगे। फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं ऐसे ही मस्ती करने, बस निकल गए रोडों पे, सड़कों पे मस्ती करने। सो हम लोग प्लान कर रहे थे यहाँ पे आके कॉफ़ी पीने का, बट कैफ़े बंद हो चुका है एंड टाइम इज़ जस्ट 5:23। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग्स, बट द कैफ़े इज़ क्लोज नाउ, सो आई डोंट नो। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं होटल के, देखते हैं अगर वहाँ पे कोई कैफ़े खुला होगा तो वहाँ बैठ के कॉफ़ी पियेंगे। ऑलराइट गाइस, आई एम बैक इन द रूम, ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, एज यू कैन सी। आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिटायर ऑन द बेड नाउ एंड इस वाले ब्लॉग के लिए इतने रखते हैं। अब कल से हमारा शूट भी स्टार्ट है, सो I will try to vlog as much as possible. If not, I will definitely try to make you guys see the beauty of this place, this country. जितना हो सकता है आप लोगों को अपने साथ रखूँगा, ठीक है? अभी के लिए I'm gonna take rest और थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ। और अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। दिस इज कमल जित्राना साइनिंग ऑफ। बाय।